अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम इस वक्त मिस्र में हैं। उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से वापस चले गए थे, किब्ती को कत्ल कर दिया था, मुक्का मारा था तो मर गया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अरब चले गए थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती में। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह हुआ और फिर 10-12 साल के बाद अपने वतन की याद आई मिस्र की। तो इरादा किया कि दोबारा मिस्र जाना चाहिए। अपनी बीवी के साथ, घर वालों के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र आए जब दोबारा, तो रास्ता भटक गए सहराए सीना के अंदर। और रास्ता जब भटक गए तो सर्दी का मौसम था और बहुत ठंडी हवाएं चल रही थीं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैं कोई आग तलाश करके आता हूँ, जिससे आग जलेगी, आराम मिलेगा, फिर हम देखेंगे सुबह जब हो जाएगी। उस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जिक्र किया है। ये पूरा वाक़या है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तलाश करते हुए आग को एक दरख्त के पास पहुंचे थे। उस दरख्त को दूर से देख के लग रहा था कि वो आग है, लेकिन जब पास पहुंचे तो वो कोई नूरानी चीज़ थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त को देखा और फिर अल्लाह ताला ने उस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। वो पूरा वाक़या भी कुरान मजीद में जो अल्लाह ने जिक्र किया है वो हम सुनाएंगे, और वो दरख्त आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी, ये जो दरख्त आप देख रहे हैं मुफ्ती साहब, क्या है इसका वाक़या, आप ही बताएं। जी, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने तूर सैना का तज़किरा 2 मरतबा फरमाया है। उसी में से जैसा कि मुफ्ती साहब ने तफसीली वाक़या सुना दिया, व शजरतन तखरुजु मिन तूरी सैना तंबुतु बिद्दुहनी व सिबगिल लिल आकिलीन। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और कोहे तूर का ये मुबारक दरख्त है। जैतून के बड़े फ़ज़ाइल है। ये जैतून की बड़ी फजीलत और अहमियत इस बात पर दलील है कि बहुत सारे इसके फ़वाइद होंगे। फ़वाइद है, हदीस पाक में भी उसके फ़वाइद है। व तीनी व जैतून, अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता उसकी कसम खाई है। तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बड़ा मुबारक दरख्त है जिसकी हम इस वक्त आपको ज़ियारत करा रहे हैं। सुबह से हमारा सफ़र, रात 2 बजे से हमारा सफ़र जारी है और ज़ियारतों का सफ़र अब इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। तकरीबन दोपहर के 12 बजने वाले हैं से हम चल रहे हैं और आपको ये ज़ियारत करा रहे हैं। और इस दरख्त के बारे में ये भी है कि ये दरख्त सिर्फ यहीं है। ये पूरा पहाड़ी इलाका है। इस दरख्त को कहीं और ले जाने की किसानों ने कोशिश की, लेकिन ये कहीं और नहीं हो सका। यहीं पर चर्च भी है। और एक बड़ी ख़ास बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहली मर्तबा, यानी आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो नबूवत अता फरमाई वो इसी जगह अता फरमाई। मकाम नबूवत भी है। देखिए, आइए आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। और यहीं पर अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया और फरमाया, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, कि मूसा तुम वादी मुक़द्दस में हो। फ़ख्ला नअलैक, अपने जूतों को उतार दो। इन्नी अनल्लाह, मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़अबुदनी, मेरी इबादत करो। और यहीं पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल भी किया था, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, क्या मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला हिया असाया, कि मेरे हाथ में डंडा है जिसके ज़रिए मैं बकरियाँ चराता हूँ, सहारा लेता हूँ। और यही वो मकाम है। देखो यहाँ पर जाली लग रही है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाला अलक़िहा या मूसा, के इस डंडे को या मूसा डाल दो तुम। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब डंडे को डाला तो वो सांप बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, घबरा गए कि ये क्या है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, खुज़हा वला तख़फ़, डरो नहीं, ये वही है कि इसको पकड़ लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ा सांप को, तो वो दोबारा डंडे की शक्ल में आ गया। यहीं पर अल्लाह ताला ने वो अपने अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने हाथ को बगल में डालो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को बगल में डाला तो वो हाथ चमकता हुआ हो गया। तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि अब तुम जाओ फ़िरौन के पास और उसको दावत दो कि अल्लाह मैं हूँ, खुदा मैं हूँ। वो अपने आप को खुदा कहलवाता है, खुदा तो मैं हूँ। यही वो मकाम है। ये जो दरख्त वाला पूरा एरिया देख रहे हैं, यही वो मकाम है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा कलाम फरमाया था और नबूवत का मकाम मिला था। और यहीं से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ। फिर अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के पास जाकर इस्लाम की दावत दी, ईमान की, तौहीद की दावत दी। और पूरा वाक़या फ़िरौन वाला पेश आता है। और यहीं से हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये जबल तूर है जो आप देख रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जो कोने पे नज़र आ रही हैं, जबल तूर है।
اور وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مقام تجلی ہے. مقام تجلی یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی تھی کہ میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ظاہر فرمائی تھی. یہ دیکھیے آپ، یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ پر اپنا جلوہ فرمایا تھا، تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. یہ آج بھی موجود ہے. تو یہ بڑا مبارک مقام ہے جس کی میں آپ کو زیارت کرا رہا تھا. دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر بھی کیجیے. اس وقت ہم صحرائے سینا میں ہیں. یہ پورا کوہ طور ہے، اور یہ وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اللہ سے کلام فرمایا تھا. اور وہ جو اوپر پہاڑی دیکھ رہے ہیں نا، اور بھی یہ پوری بالکل اوپر جاتے ہیں جبل طور، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اللہ کی عبادت میں لگائے تھے اور توریت ملی تھی. اور یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، مقام تجلی جس کو کہا جاتا ہے، تجلی ظاہر فرمائی تھی، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو دکھائیں. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہاں زیتون بھی ملتا ہے. مفتی صاحب نے زیتون لے لیا ہے. جی حضرت، یہ جو وشجرۃ تخرج من طور سینا، طور سینا کے پاس جو زیتون کا جو مبارک درخت ہے، وہ مبارک درخت کا یہ تیل بھی ہم نے لے لیا ہے.